नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार योजनाओं के खर्चे का दबाव महसूस कर रही है। इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि राज्य सरकार को अपनी पॉपुलर स्कीम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए फंड रोकना पड़ा है। वहीं बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में 2 और योजनाओं को बंद करने पर चर्चा हुई थी। खबर के मुताबिक बीते हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग में गरीबों के लिए चलाई जाने वाली शिव भोजन थाली और आनंदाचा शिधा योजना को बंद करने पर विचार किया गया है। एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि खर्चों में कटौती कर रही है सरकार, और ऐसे में चुनाव से पहले सरकार ने कई योजनाएं लागू की थी। उन सभी की कई योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है, और ऐसे में हो सकता है कि इन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। उधर सोशल वेलफेयर कमिश्नर ने किसी तरह की फाइनेंशियल परेशानी से इनकार किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कई तरह की स्कीम शुरू की थी। इसमें माझी लड़की बहन योजना, अन्नपूर्णा योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा तीर्थ दर्शन योजना, और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि किसानों के लिए भी बिजली बिल माफी जैसी कई योजनाएं इसमें शामिल हैं। अनुमान है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को खजाने से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का ऐलान तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 जून 2024 को किया था। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र से ज्यादा के सीनियर सिटीजन, 2.5 लाख से कम फैमिली इनकम वाले को महाराष्ट्र में 161 तीर्थ स्थलों और पूरे भारत में 88 तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए 30,000 से के रुपए दिए जाते हैं। बता दें आपको कि इस योजना का लाभ कई वरिष्ठ नागरिक उठा चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए सरकार ने 2024 से 25 में 30 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें 20 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा 25 करोड़ रुपए की जो जरूरत है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से 25 करोड़ रुपए जारी करने में देरी की जा रही है। वहीं शिव भोजन थाली योजना के तहत गरीबों को खाना मुहैया कराया जाता था, और आनंदाचा शिधा के तहत त्योहारों पर राशन किट भी दी जाती है। इन दोनों योजनाओं पर सरकार की ओर से अभी तक 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने माझी लड़की बहन योजना से 5 लाख अयोग्य महिलाओं को बाहर करने का फैसला किया था। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने वित्तीय अनुशासन की जरूरत पर जोर दिया, और महाराष्ट्र में इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली 21 से 65 आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता मिलती है। पात्रता की अन्य शर्तों में 4 व्हीकल गाड़ी नहीं होना और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना शामिल है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन ने 288 सदस्य विधानसभा में 230 सीटें जीती, और विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महायुति के नेताओं ने लाडली बहन योजना के तहत मासिक सहायता 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया था। हालांकि इस योजना को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हमला किया गया। लाडकी बहन योजना का लाभ जो है महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन अब कई महिलाओं को लाडकी बहन योजना के लाभ से हटा दिया गया है। इसके कारण विपक्ष ने राज्य की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि लाडकी बहन योजना जब शुरू की गई थी तब उन्होंने उस पर नियम क्यों नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि अपात्र ठहराते हुए लाखों बहनों के साथ धोखाधड़ी की गई है। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के जरिए सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी महायुति ने प्रदेश की लाखों माताओं बहनों के साथ धोखाधड़ी की है। पहले उन्होंने 1500 रुपए दिया, और फिर सत्ता में आने पर 2100 रुपए प्रति माह करने का वादा किया, लेकिन 2100 रुपए देना तो दूर की बात है, उस योजना के लाभार्थियों पर मापदंड, नियम और शर्तें थोपकर योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है। बहना के भाई एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की लाखों माताओं और बहनों को धोखा दिया है।
और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। बहुत स्वागत है सर आपका। अभिजीत बोराटे जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं पीएन के। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका भी। राजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ ही करती हूँ। प्रदेश में इसको लेकर सियासत कितनी ज्यादा तेज हो रही है कि जो वायदे, जो दावे सत्ता में आने से पहले किए जा रहे थे कि देखिए हमें सत्ता में एक बार फिर से लेकर आएंगे तो हम ये तमाम जो वायदे हैं पूरे करेंगे, क्या वाकई उन तमाम योजनाओं का लाभ अब उस तरह से जनता को नहीं मिल पा रहा जिस तरह से दावे किए जा रहे थे? ये साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान वायदे किए जा रहे हैं, आजकल के दिनों में जिस तरीके से फ्रीवे की बांटने की शुरुआत है, चलन चल चुका है, वो उसका कोई पहले से प्रारूप नहीं तैयार किया जाता है। निश्चित तौर पर चुनाव के दौरान वायदे किए जाते हैं, सत्ता में आने के लिए कई तरह के वायदे किए जाते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि हर जगह, न कि महाराष्ट्र में, हर जगह जहां जहां इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं, कभी या तो फंड की कमी की बात कही जा रही है, या कहा जा रहा है कि अभी सिस्टम नहीं बन पा रहा है इसलिए नहीं दिया जा रहा है। अगर हाल फिलहाल में देख लिया जाए कि इसी तरह के वायदे जो थे यहाँ झारखंड सरकार में भी किया गया था। झारखंड के मौजूदा सरकार ने इसी तरह के लाडली बहन और जो गृह लक्ष्मी की बात करके हर महीने एक वजीफा देने की बात कही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो बंद हो चुके हैं और इसके बाद यही कहा जा रहा है कि फंड नहीं है। यही हाल है महाराष्ट्र में। जो वायदे किए जा रहे थे और जो शुरुआती दौर में, क्योंकि सत्ता में आना वाजिब था, सत्ता में आने के लिए एक लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के वायदे किए जा गए हैं और वही वायदे किए गए और इसके बाद जैसे ही सत्ता में आए अब अलग अलग की बातें शुरू हो गई। कई लोगों को इसलिए निकाल दिया गया कि वो अपात्र हैं, लेकिन बात यही है कि जब आप देना शुरू किए थे, इस तरह के वजीफे देना शुरू किए थे, तो उसी समय ये पूरी तरह से प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। कौन पात्र है, कौन अपात्र है, वही पहले ही दफा में करना, अन्यथा यही लोगों के बीच में असंतोष होगा। और जाहिर है कि इस तरह की जो बातें हुई हैं, इसमें जनता में भारी असंतोष है और जनता का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरीके से योजनाएं शुरू की गई हैं, वो योजनाएं अगर नहीं लागू होती हैं तो निश्चित तौर पर जनता मानती है कि उनके साथ एक तरह से धोखा किया गया है और ये विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है और निश्चित तौर पर एक अलग मुद्दा ये बन जाएगा। और इस तरह के, मुझे लगता है कि इस तरह की जिस वायदे किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में भी, उस पर भी कोई कंट्रोल और रोक लगाने की बात हो सकती है, क्योंकि वायदे तो किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों से, लेकिन सरकार के खजाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब बातों पर देखने के बाद यही एक विचार जनता के मन में आ रहा है कि सत्ता को हथियाने के लिए जिस तरीके से वायदे किए जा रहे हैं, वो सत्ता में आने के बाद वो वायदे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। जो सत्ता में आने के बाद जो वायदे पहले किए गए थे वो आने के बाद पूरे नहीं किए जा रहे, जिसमें ये जाहिर तौर पे स्पष्ट होता है कि जब जो पार्टियां हैं सत्ता से पहले, मतलब सत्ता लेने से पहले तमाम बड़े बड़े वायदे करती हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है वो सभी के सामने है। जनता के हाथ कुछ नहीं लगता है। जो वायदे और दावे किए जाते हैं वो महज खोखले साबित होते हैं। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ संजय द्विवेदी जी का। संजय जी, वाकई एक विपक्ष होने के नाते इन तमाम मुद्दों को उठाना प्राथमिकता है क्या आप लोगों की, और क्या लगता है कि इन मुद्दों को बेहतर तरीके से और उठाना चाहिए? हालांकि आप लोग उठा रहे, लेकिन और बेहतर तरीके से उठाना चाहिए इसे। देखिए नेहा जी, इसे मुद्दा न करिए। ये 28 फरवरी जो आपने बताया, 28 जून 2024 को जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, जिनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, उन्होंने घोषणाएं की थी। उसमें बीजेपी भी शामिल थी, अजीत दादा पवार भी शामिल थे। सभी की मर्जी से ये योजनाएं चालू की गई। अगर धन की कमी थी, सरकार आपकी चल रही थी, ऐसा नहीं आप विपक्ष में थे, आपको सोचना पड़ेगा कि हम उनको कैसे लागू करें। आपको अपनी माली हालत भी मालूम थी, लेकिन जो हमेशा विपक्ष ने आरोप लगाया, नोट बांध के आपने वोट खरीदे, तो ये देखिए निश्चित बात हो गई है। लाडली बहनों को आपने 2 करोड़ 46 लाख बहनों को आपने दिया, 5 लाख आपने क्यों काट दिए?
उस समय आपने 5 लाख ज्यादा महिलाओं को क्यों धन दिया? उसमें मेन रीजन ये है कि उस समय रेवड़ियां बट रही थी। जो प्रधानमंत्री केजरीवाल के लिए कैसा भी रेवड़ियां बांट रहे हैं, नहीं बांटनी चाहिए, उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये रेवड़ियां बांटी जाए और इसके बाद सरकार जीत जाए तो पता 3 योजनाएं बंद करने की नौबत आ रही। क्यों? तब हमारे पास फंड नहीं है। तो सरकार में जब आप थे तो क्या आपको फंड के बारे में जानकारी नहीं थी? ये संजय त्रिवेदी कह सकते हैं, विपक्ष के नेता कह सकते हैं कि साहब हम सरकार में आ गए हैं, मेरे पास फंड की कमी है, इसलिए इस योजनाओं को हम चालू करने में असमर्थ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटरों को दिग्भ्रमित करती है। वोटर हमारे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जैसे वीर सावरकर की बात करेंगे, माननीय बाला साहब ठाकरे की बात करेंगे, क्या उनको भारत रत्न दे दिया? नहीं दे दिया। यही प्रधानमंत्री जो 2014 में कहते साहब 52 रुपए जब 50 रुपए कारण था, तब कहते साहब देश प्रधानमंत्री का वो सम्मान नीचे गिर रहा है। आज 87 रुपए 50 पैसे चालन का रेट हो गया है। क्या प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं गिर रहा? या मणिपुर क्या हमारे देश में कोई राज्य नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर विदेश यात्राएं कर रहे हैं, देश में यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन क्या मणिपुर नहीं जा सकते हैं? मणिपुर की समस्या उनके लिए इस देश की समस्या नहीं है। क्या वो विदेश में बचा हुआ है? तो ये समस्या ये कि जो भी ये काम करते हैं, आज जीएसटी वाली बात। चलिए ठीक है सर। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। कृष्णा हेगड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्णा जी, देखिए, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि तमाम योजनाएं चलाने का जिक्र आप लोगों की तरफ से चुनाव से पहले किया गया था। सत्ता में आए, जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया, लेकिन जब आपके बारी आई और ये कहा गया कि उन योजनाओं को तो पूरा करिए जिनका जिक्र किया गया, उन योजनाओं को भी पूरा नहीं किया जा रहा, फंड की कमी का रोना रोया जा रहा है। नेहा जी, ऐसा है कि जो हमारे द्विवेदी जी जो हमारे मित्र है वो डायरेक्ट महाराष्ट्र से मणिपुर चले गए और यहाँ पे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री चले गए। अभी प्रधानमंत्री जी को लोगों ने प्यार दिया और उनको 3 बार चुन के वो फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास बना दिया और इनका हालत देखिए, इनको तो सीट भी नहीं मिले महाराष्ट्र में और विधायक में जो असेंबली इलेक्शन है कितने सीट मिले आप जानते हैं। अभी एक मुख्यमंत्री जो है, जैसे अभी देवेंद्र फडणवीस जी है, उसका प्रेरोगेटिव है, उसका हक है कि कौन सा स्कीम वो चालू रखे और कौन सा स्कीम वो बंद करे। दूसरी बात ये है कि हमने 46,000 उनका नहीं होता ना, उनका नहीं होता ना, जनता से जो वायदे किए गए हैं उसका क्या? सुनिए मैं जवाब देता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि वो अपने हिसाब से चीजें कर लेंगे। सर, आप सत्ता में हैं, आप अपने हिसाब से आगे आप योजनाओं में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन जो लाभ देने का जिक्र किया गया था उसका क्या? दूंगा, अगर आप भी बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। सवाल तो पूछूंगी ना कृष्णा जी। नहीं, जरूर पूछिएगा, आपका हक है सवाल पूछना और मेरा हक है जवाब देना। तो आप जरा मेरा जवाब भी सुनिए क्योंकि मैं आपका सवाल भी सुन रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो 50,000 करोड़ हमने लाड़की बहना योजना में दिया, हमने देखा कि बहुत सारे जो 5 लाख लोग डुप्लीकेट स्कीम में भी पैसा ले रहे थे। कोई लोगों का जो वार्षिक इनकम है वो 2.5 लाख के ऊपर था, किसी के पास गाड़ी थी, तो इनका जो 5 लाख जो महिला हैं उनका हमने नंबर वहां से काट दिया। हमने तो ये तो पहले आपको कैटेगराइज करना चाहिए था ना, ये तो पहले मेंशन करना चाहिए था ना। देखिए, हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये लाडली बहन योजना के तहत ऐसे चीजों को जो लोग इसके पात्र नहीं होंगे या ये जिन लोगों के पास होंगे हम उनको हटा देंगे। आपका बात सही है, हमने ये सब एलिजिबिलिटी और पात्रता पहले रखी थी। लेकिन जो लोगों ने पात्रता को दरकिनार कर उन्होंने फॉर्म भरा है वो पकड़े गए हैं और उनका हमने नाम रद्द कर दिया। फिर भी 2.5 करोड़ जो हमारे महिला बहन है वो अभी भी इसकी बेनिफिशियरी है लाड़की बहना योजना का। अभी दूसरी बात, लाडली बहन योजना के तहत कितने रुपए देने का जिक्र आपने किया था, क्या वायदा किया था? देखिए, पहला 1500 का था और अभी 2100 का है। लेकिन 2100 मार्च 31 के बाद जब कैलेंडर ईयर खत्म होता है उसके बाद सरकार देगी, क्योंकि कैलेंडर ईयर के हिसाब से हमारा महाराष्ट्र का बजट बनता है। तो ऐसा नहीं है कि फरवरी में दे सकते हैं, मार्च के बाद अप्रैल में हम दे देंगे उनको। और अभी तक एक भी किस्त हमने डिफॉल्ट नहीं किया, सरकार ने हमेशा उनको हर महीने पैसे दिया। जिन महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है सर, वो नाराज नहीं होंगी क्या आपसे?
नहीं, बिल्कुल फायदा भी मिल रहा है, वो खुश भी है। और क्या फायदा उन्हें मिल रहा है? 6% महिला ज्यादा आकर हमारे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाइयों को उन्होंने मतदान भी किया और हमारी सरकार भारी ये बहुमत से भी आ गई है। दूसरी बार द्विवेदी जी ने कहा है कि भाई ये योजना इन्होंने स्टार्ट किया, ये योजना बंद करें। अरे भाई, आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी तो 2 बार मंत्रालय नहीं गए 2.5 साल में, एक भी योजना उन्होंने शुरू नहीं किया, एक भी इंडस्ट्री सरकार ने आई नहीं। अपनी बात करिए, कोई चुनाव जीतने के बाद हम 2100 रुपए देंगे, अब फरवरी मार्च कहाँ जाएंगे? पेट्रोल से वसूली किया। नहीं, आप अपनी बात करिए ना, आप धुआं बिना की बात मत करिए। कॉन्ट्रैक्टर से वसूली किया, उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखा, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। इसके लिए जो महाराष्ट्र की जनता होशियार है, उनको उठा के फेंक दिया उन्होंने बाहर। और देखिए नंबर, अरे तो अपनी बात बताइए ना, जो योजना पैसा को देना है वो क्यों नहीं दे रहे हैं? 5 लाख महीने क्यों कम कर दिया आपने? तब तो आप नोट बांट रहे थे, नोट बांट के वोट ले रहे थे। कृष्णा हेगड़े जी, ये बताइए, वाकई सरकार के पास फंड की कमी है क्या? नहीं, सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। जो तो सर, ये बीते हफ्ते जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें गरीबों के लिए चलाई जाने वाली 2 योजनाओं को बंद करने का जिक्र हुआ, यानी कि शिव भोजन थाली योजना और आनंदाचार शिधा योजना। देखिए, अगर कोई योजना बंद होता है तो आज हमने मेडिकल योजना शुरू कर दी है। उसके ऊपर हमारे एकनाथ शिंदे जी ने, जैसे मुख्यमंत्री हेल्थ योजना है सहायता निधि, वैसे उप मुख्यमंत्री आरोग्य निधि योजना भी आज शुरू कर दी है। तो 2 नए योजना हमने शुरू कर दी है। तो 2 योजना शुरू भी तो हुए। एटलीस्ट हमारी काम करने वाली सरकार है, उनके घर में बैठ के फेसबुक लाइव की सरकार नहीं है, हमारी काम करने वाली सरकार है। ठीक है राजीव रंजन जी, लेकिन जो हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि देखिए फंड की कमी नहीं है। एक तरफ फंड की कमी की बात निकल के सामने आ रही है, दूसरी तरफ कृष्णा हेगड़े जी कह रहे कोई फंड की कमी नहीं है, योजनाएं बंद हो रही है तो इसके अलावा चलाई भी जा रही है। राजीव जी। जी नेहा, राजीव जी आवाज आ रही है अब तक? हाँ बताएं, एक बार दोहराएं। ऐसे मैं कृष्णा जी के कुछ सवालों का पे जवाब देने की, आप बताएं पहले सवाल दोहरा दें। जी, कृष्णा जी कह रहे हैं कि देखिए कोई योजना जो बंद की जा रही है तो उसके अलावा फिर चलाई भी जा रही है। जी, मैं बता रहा हूँ कृष्णा जी की बातों को मैं सुन रहा था और मैं बता रहा हूँ। कृष्णा जी बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के स्वविवेक पे ये निर्णय होता है कि वो योजना चलाए या ना चलाए। ये जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो उस समय उप मुख्यमंत्री थे जब ये योजनाएं चल रही थी और इस योजनाएं के लिए बैनर पोस्टर सारे जगह लगाए जा रहे थे। तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्रियों का फोटोग्राफ रहता था, यानी उनकी तस्वीरें रहती थी पूरी तरह से। बैनर हर मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के हर जगह बैनर था। तो क्या उस समय उप मुख्यमंत्री जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्हें ये नहीं पता था कि ये योजना आगे बंद की जा सकती है या ये योजना आगे बंद करनी चाहिए? उस समय तो उसके काफी प्रचार प्रसार किया गया था। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि हमने 2 योजना बंद की और 1 योजना चला दी। आपने जो योजना चलाई है वो चिकित्सा को लेकर है और दूसरी जो योजनाएं बंद थी वो अन्न यानी अनाज देने की और इस हिसाब से लोगों को भोजन देने की बात थी। चिकित्सा और भोजन दोनों योजनाओं को आप एक साथ कैसे मिश्रित कर सकते हैं? तीसरी बात है कि लाडली बहन योजना से उन्होंने खुद ब खुद ये कहा कि 6% ज्यादा वोट मिले, 6% ज्यादा वोट मिले, सत्ता में आ गए, योजना बंद। जी। बात तो साफ है ना कि आपने योजना इसीलिए चलाई थी कि हमें ज्यादा वोट मिले। आपने ही खुद ही कहा कि योजना तो शुरू है, 2.5 करोड़ जो महिला है उनको योजना, आपने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब साफ है ना कि आपने आधे लोगों को बाहर लिया। जो 6% आपको वोट मिले इसके बाद आधे लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मानना है? इसका मतलब माने कि यही ना कि चुनाव के लिए, नतीजों के लिए, चुनाव के लिए ही वो योजनाएं उसी तरह से की गई थी। उस वक्त बिना अनदेखी के सबको आपने देना शुरू किया कि लोग लाभान्वित हो और आपकी तरफ आए।
जिनको डबल पैसा मिल रहा है उनको डबल पैसा कैसा दे सकते हैं? ये कोई भी योजना चालू करने से पहले ही क्राइटेरिया होता है कि किसी भी, आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, अगर एक व्यक्ति को पहले किसी योजना में उसे घर या उसने शौचालय भी बनाया है तो उसे उसको योजना का लाभ नहीं मिलता है। आपने योजना जब चलाई तो उस समय डबल कैसे हो गई? क्या सरकारी जो अभी आपके चीजें हैं, तंत्र है, वो क्या काम नहीं कर रहा था? या ये आंख देखकर बंद किया गया था कि भाई चुनाव के बाद ही हम इस पे निर्णय लेंगे कि किसको डबल दिया गया, किसको ट्रिपल दिया गया, किसको ऐसे ही नाम लेकर दिया गया? आपकी ही योजना है, सरकार की कोई भी योजना देती है, सरकार एक पैसा किसी को फाजिल नहीं देती है। और आप कहते हैं कि दो लोग एक ही योजना में दो बार लोग ले रहे थे, ठीक है कृष्णा जी, जल्दी दो से जवाब योजनाओं का दीजिए। लाभ ले रहे थे, तो कर क्या रहे थे आप? देखिए, जहाँ 2.5 करोड़ लोगों का फॉर्म बराबर भरा है, वहाँ पर 5 लाख लोगों ने, अगर नंबर बहुत छोटा है, हार्डली 1% भी नहीं है, वो 1% में भी अगर किसी ने हेराफेरी करने की कोशिश की और कृष्णा जी, ये तर्क है, ये केवल तर्क है, ये केवल टीवी पे देने के लिए तर्क है। आप ग्राउंड पे देखिए कि आपने किया क्या। टीवी पे देने के लिए तर्क नहीं है कि डबल लोगों को योजनाएं थी इसलिए उनको हटा गया। वो 5 लोग डुप्लीकेट डबल पैसा ले रहे हैं तो क्या हम उनको डबल पैसा देते हैं? आपका ये बोलने का मतलब है? आपका मतलब ये है कि आपने पहले ही क्यों नहीं किया? आप पहले ही, जब आपने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया था पहले ही? अगर चेक एंड बैलेंस पहले करते तब ये सवाल नहीं उठता ना, डबल पैसा ले रहे हैं। आप ये सवाल उठता नहीं ना। कोई भी सरकारी योजना चलती है, कोई भी सरकारी योजना होती है, उसी समय पहले स्क्रूटनी होते हैं। आप बताएं ना किस योजना में ऐसा होता है कि डबल गया इसलिए बंद किया गया? देखिए, लगभग अक्टूबर एंड तक ये योजना का जो है रजिस्ट्रेशन चालू था। उसके बाद जो आचार संहिता आई 40 दिन, तभी जो प्रशासन था वो हमारी, जैसे आप जानते हैं कि अनाजी काम कर रहे थे, अगर उस दौरान कुछ उन्होंने खोट की होगी तो वो पकड़ा गया है और उनको निकाल दिया है लिस्ट से। तो आपके बोलने पे हम किसी को डबल पैसा तो नहीं दे सकते है ना। आखिर ये मैंने तो कहा नहीं कि अपने किसी के कहने से तो नहीं देंगे, लेकिन अपने कहने से तो दीजिए ना। आपने कहा है, आप ही मुकर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये तो वायदे आप लोगों ने चुनाव से पहले किए थे। सिर्फ हम तो इतना कह रहे हैं कि अगर वायदे करते हैं तो कम से कम सोच विचार करके करिए। ऐसा तो है नहीं कि सत्ता का अनुभव आपको नहीं है, सत्ता का अनुभव है। आप देख रहे हैं राज्य की क्या स्थिति है, उसके बावजूद जब इतने बढ़ चढ़कर फैसले लिए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, तो जब उनको पूरा करने की बारी आती है तब आप लोग हाथ क्यों खड़े कर लेते हैं? सिर्फ इतना सा सवाल था आपसे। मैं संजय जी का रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से हाथ खड़े कर। सभी जो स्कीम्स है वो पूरे होंगे। तो सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने 180 योजनाएं दी। देखिए सर, 5 साल जनता ने आपको दे दिए। महाराष्ट्र में जो भी योजना है वो भी पूरे हो जाएंगे और नई योजना भी हम देंगे। कृष्णा जी का एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं राजीव जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड में आ रही। अभी कृष्णा जी ने कहा कि संजय जी यहाँ राज्य से प्रधानमंत्री और मणिपुर तक पहुँच गए। आप क्यों दुहाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी का कि 180 योजना शुरू की? आप अपनी योजना की बात बताइए ना। प्रधानमंत्री के जरिए शुरू किए गए योजनाओं में कहाँ कोई बंदी हुई है? उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना शुरू की है, क्या बंद किया? क्या नेता है, महायुति के भी नेता है, एनडीए के नेता है। अगर आपने हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की होगी गलत, मैंने सम्मान्य प्रधानमंत्री की मैंने कहा टिप्पणी की? मैंने तो आपके ऊपर कह रहा हूँ, मैं आपके ऊपर कह रहा हूँ। मैं द्विवेदी जी नहीं सर, कोई किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा है। सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि आपकी सरकार जो मौजूदा वक्त में है, तो प्रधानमंत्री तो केंद्र में पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, लेकिन आपकी सरकार क्या काम कर रही है ये पूछ रहे हैं। मैं संजय जी का रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं। संजय जी जल्दी से। लेकिन नेहा जी, सबसे बड़ी बात है कि इनको वोट लेना था, नोट बांट के वोट लेना, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। दोनों, चाहे उपमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। जब इन्होंने 5 लाख लोगों को ज्यादा पैसा दिया, कम से कम 40 लाख वोट इनको मिल गया उसके बल से, तो इन्होंने तो ये फ्रॉड किया थे महाराष्ट्र की जनता के साथ। तो आपने जो बात अभी हमारे राजीव जी ने एक बात कही कि उस समय का धड़ाधड़ बांट रहे थे, जो फार्म आया दे दीजिए, जो फार्म आया दे दीजिए, क्योंकि आप समझ गए थे, आप दिल्ली की बात से समझ गए थे या झारखंड बात से समझ गए थे कि अगर हम पैसा बांटेंगे तो हमारी जीत सुरक्षित हो जाएगी। और जब जीत सुरक्षित आपकी जीत हो गई तो आपने नारदी 5 लाख उसमें कम कर दिया। आपने कहा था मुख्यमंत्री तीर्थ दंता, क्या ठीक है संजय जी, देखिए वायदे और दावों पर जब जनता सत्ता सौंपती है ना, तो जनता सत्ता से हटाना भी जानती है। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जनता उसका नतीजा दे देती है।
बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।